मुगल साम्राज्य, जो अपनी ग्रैंडर के लिए जाना जाता है, उसकी शुरुआत हुई बाबर के साथ, जो सेंट्रल एशिया से तिमुर का डिसेंडेंट था। 1526 में बाबर का लोधी डायनेस्टी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्लैश हुआ और यहीं से मुगल रूल की शुरुआत हुई। बाबर की विक्ट्री ने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया और मुगल साम्राज्य का रास्ता साफ किया। छोटे से रेन के बावजूद बाबर ने इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने सक्सेसर्स के लिए नींव रखी। उसकी मेमोइर्स बाबरनामा हमें उसकी लाइफ और कॉन्क्वेस्ट की एक झलक देती है। बाबर की लेगेसी सिर्फ मिलिट्री ट्रायम्फ्स तक ही सीमित नहीं थी। वो आर्ट्स का पेट्रन था और उसने पर्शियन इन्फ्लुएंसेस को इंडियन कल्चर में इंट्रोड्यूस किया। उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एम्पायर के फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की नींव रखी। एक ग्लोरियस एम्पायर के बीज बो दिए गए थे, जो उसके डिसेंडेंट्स के रूल में ब्लॉसम करने वाले थे। बाबर का ग्रैंडसन अकबर 13 साल की उम्र में थ्रोन पर बैठा और उसे ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर माना जाता है। उसके रेन में एम्पायर का सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन हुआ। अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स ने मुगल डोमिनियन को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक फैला दिया। उसने राजपूत किंगडम्स को मिलिट्री माइट और डिप्लोमेसी के जरिए इंटीग्रेट किया, जिससे स्टेबिलिटी आई। अकबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिसमें मानसबदारी सिस्टम भी शामिल था, जिससे एफिशिएंट गवर्नेंस सुनिश्चित हुई। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस, उसने जिया टैक्स अबॉलिश कर दिया और इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट किया। अकबर के फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच ने उसे अकबर दी ग्रेट का खिताब दिलाया। अकबर का ग्रैंडसन शाहजहां अपनी आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, खास तौर पर ताजमहल के लिए याद किया जाता है। ताजमहल, जो उसकी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया गया था, इटर्नल लव और मुगल आर्किटेक्चर का सिंबल है। शाहजहां के पैट्रनेज की वजह से मुगल कल्चर का गोल्डन एज आया, जिसमें आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर फ्लरिश हुआ। उसने रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे दूसरे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स भी बनवाए। हालांकि उसके लैविश स्पेंडिंग ने इंपीरियल ट्रेजरी पर बोझ डाल दिया। ट्रैजिक एंड के बावजूद आर्ट्स के पेट्रन के रूप में शाहजहां की लेगेसी आज भी बरकरार है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब एक बिटर पावर स्ट्रगल के बाद थ्रोन पर बैठा। उसके रेन में टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के सीड्स भी बोए गए। औरंगजेब ने अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया, जिससे अनरेस्ट और रिबेलियन भड़की। उसके रिलेंटलेस मिलिट्री कैंपेन्स ने एम्पायर के रिसोर्सेज को खाली कर दिया। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को निग्लेक्ट करते हुए औरंगजेब का रेन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके रेन में बोए गए डिस्कंटेंट के सीड्स ने एम्पायर के इवेंचुअल फ्रैगमेंटेशन और डाउनफॉल का रास्ता तैयार किया। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का तेजी से डाउनफॉल शुरू हो गया। बाद के मुगल एम्परर्स में अपने प्रेडिसेसर्स जैसी एक्यूमेन नहीं थी, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन हुआ। इंटरनल स्ट्राइफ और रीजनल पावर्स के राइज ने मुगल कंट्रोल को कमजोर कर दिया। मराठास और सिक्स मेजर चैलेंजेस के रूप में उभरे, जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को कमजोर किया। 1739 में नेडर शाह के इन्वेजन ने एम्पायर की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोजे करते हुए एक डेवास्टेटिंग ब्लो दिया। बाद के मुगल एम्परर्स सिर्फ पपेट्स बनकर रह गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों टेरिटोरीज खोते गए। कभी ग्लोरियस रहा मुगल साम्राज्य कोलैप्स के कगार पर था। अपने डिक्लाइन के बावजूद मुगल एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। उनकी लेगेसी इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और क्विजीन में साफ दिखाई देती है। मुगल पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का फ्लोरिशिंग हुआ। ताजमहल और दूसरे स्ट्रक्चर्स मुगल आर्किटेक्चरल जीनियस के प्रमाण हैं। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स आर्ट के ट्रेजर्ड वर्क्स हैं। उर्दू लैंग्वेज मुगल पीरियड के दौरान डेवलप हुई और कोर्ट की लैंग्वेज बनी। इंडियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का ब्लेंड मुगल क्विजीन आज भी लोगों को पसंद है। मुगल इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिन्होंने इसके कल्चरल और सोशल लैंडस्केप को शेप किया।